छपरी लोग जो इंटरनेट पे फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपना आईफोन, तुम्हारे एंड्रॉइड को बीट करने के लिए, कैमरा को बीट करने के लिए मेरे पास तो आईफोन 6 ही काफ़ी है। अरे भाई आपका शक्ल देखो। कोई बहुत ही शॉकिंग डेटा बताओ ना, तो सिर्फ इंडिया से एप्पल ने 1000 करोड़ का बिजनेस ग्रोथ किया है। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आई ओपनर होने वाला है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि कोई लोग इससे ऑफेंड भी हो जाए, लेकिन आई थिंक इट्स अ हाई टाइम दैट वी शुड टॉक अबाउट दिस टॉपिक। इस जनरेशन को ये सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इससे पहले कि बहुत टाइम हो जाए। इंडिया में जो है 80% लोग सिर्फ शो ऑफ के लिए जीते हैं। अगर हम ये भी कहेंगे कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट शो ऑफ कल्चर, आजकल लोगों की सैलरी 30,000 भी नहीं होती है और उनके खर्चे पहुंच जाते हैं 40,000 50,000 तक। वो कैसे? डेफिनेटली लोन्स, पर्सनल लोन्स, EMIs, क्रेडिट कार्ड, स्लाइस जैसे एप्लीकेशंस जो फटक से 24/7 अवेलेबल रहते हैं। आपको तुरंत लोन दे देते हैं। 1 लाख का लोन, 2 लाख का लोन, 5 लाख का लोन आपको वो दे देते हैं। लेकिन किस बेसिस पे, एट वॉट कॉस्ट, किस कॉस्ट पे आप ये लोन ले रहे हो, एट वॉट इंटरेस्ट। 95% लोग लोन्स लेके कार ले रहे हैं आजकल। लोन्स लेके बहुत सारे जेंजीज, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स, गुच्ची, प्राडा, डायोर, दे कांट जस्ट इमेजिन कि वो लोग इतने मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं बाद में, उनको खुद को ही पता नहीं होता है और दे कांट हेल्प इट आउट। जब तक हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे कुछ सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहती हूँ। हम बेचीला भैया ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खा। कैन यू जस्ट इमेजिन कितना अशेम्ड महसूस करना चाहिए, शेमफुल वो कितना बंदा होगा, मतलब कितना शेमलेस बंदा होगा कि उसने अपनी माँ से आईफोन की डिमांड की है, जो कि फूल बेचती है, जो कि रोज़ मंदिर के बाहर फूल बेच के अपना गुजारा करती है, अपने बेटे को पढ़ा रही है। वो उसकी माँ से आईफोन की डिमांड कर रहा है और उसकी माँ ने मना कर दिया तो वो भूख हड़ताल पे बैठ गया था। उसकी माँ को हाथ पैर धो के फिर कैसे भी करके आईफोन उसको लेके देना पड़ा, जिसकी न जाने कितने सालों की सेविंग्स, कितने महीनों की सेविंग्स उसने लगा दी वो आईफोन लेने के लिए। कैन यू जस्ट इमेजिन हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है? ठीक है, हम जेंजी के बारे में बात तो कर रहे हैं, मैं भी एक जेंजी हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन 95% लोग इंडिया में ऐसे हैं कि जो लोग लोन के सहारे जी रहे हैं, लोन्स लेकर उनका गुजारा कर रहे हैं। मंथ एंड तक उनके पास कोई पैसे नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, कोई उनका SIP वगैरह तो बहुत दूर की बात है, उनका कोई नॉर्मल FD कुछ नहीं है उनके पास। अस्पताल जाने के पैसे अगर मांग ले, उनके घर पे कोई बीमार पड़ जाए तो उनके पास ना ही सादा हेल्थ इंश्योरेंस भी वो लोग बाय करने की ये नहीं रखते हैं, वैल्यू नहीं रखते हैं। तो फिर वो कैसे जिएंगे बाद में? उनका फ्यूचर, कैन जस्ट इमेजिन उनका फ्यूचर कितना डार्क होने वाला है अगर वो लोग अभी से सेविंग ना स्टार्ट करें, अभी से ये सब बंद ना करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को कुछ जीने का हक नहीं है, या फिर हमें ऐसा एकदम कंजूसी करके जीना चाहिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही। आपको पता है, मेरे पापा एक कहावत कहते थे, आपके जेब में अगर आज 10 लाख है तभी आपको अधिकार है 1 लाख खर्च करने का। अगर आप कैपेसिटी रखते हो 10 गाड़ियाँ बाय करने की आज ऑन कैश, आई एम नॉट सेइंग ऑन लोन, कैश पे अगर आप 10 गाड़ियाँ बाय कर सकते हो आज, तभी जाके आपको 1 या 2 गाड़ी बाय करनी चाहिए। लाइफ का यही एक कैलकुलेशन है। अगर आप इस कैलकुलेशन के हिसाब से जियोगे, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा। आजकल बहुत मेंटल स्ट्रेस है, खास करके जेंजीज में। सोशल मीडिया में जो हम देखते हैं कि लोग तो घूमने जा रहे हैं, लोग पार्टीज कर रहे हैं, लोग कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं गाइज कि वो स्नीकर्स तक सिर्फ शो ऑफ के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए किसी को कि हाँ मेरे पास ये स्नीकर्स है, और स्नीकर्स भी 2-3 हज़ार के नहीं है, वो 10,000 से स्टार्ट है। वो स्नीकर्स वो लोग लोन पे खरीद रहे हैं। कैन जस्ट इमेजिन, इज इट इवन वर्थ इट? तो मैं आपको और एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। हमको फोन चाहिए एप्पल वाला, 1 लाख का भी आता है। तो इस लड़की ने, उसके पेरेंट्स ने उसको आईफोन नहीं दिलाया, जस्ट कैन नॉट इवन से इट। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और उसने अपनी हथेली के साथ क्या किया वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। इतना, मतलब इतना लोग गिर जा रहे हैं, इतना वो लोग स्ट्रेस में है कि मेरे पास आईफोन नहीं है, मैं तो किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। वॉट इज़ दिस यार? मतलब इज़ इट अ जोक? मतलब अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आपका स्टेटस एकदम अचानक से डाउन हो जाता है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप बहुत गरीब हो। डू यू इवन थिंक कि जिन लोगों के लिए आप वो स्टेटस के लिए फ़ोन खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, डू दे पीपल कंसर्न अबाउट यू? मतलब वो लोग आपके बारे में कुछ सोचते भी हैं? उनके पास इतना टाइम है कि वो आपके बारे में सोचे? लोगों के लिए, जो रिलेटिव्स को, जो फ्रेंड्स को आप दिखाना चाहते हो कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरा पैसा है, एटीट्यूड दिखा के एकदम शाइनिंग मार के आप जाते हो उनके पास कि आईफोन फ्लॉन्ट करते हो, गाड़ी चला के उनके पास ले जाते हो, तो डू यू इवन थिंक कि दे केयर?
मतलब उनको कुछ फ़र्क पड़ता भी है, अगर पड़ेगा भी थोड़ा सा जेलस हो जाएंगे। कितने टाइम के लिए वो लोग जेलस हो जाएंगे? उसके लिए आप अपनी लाइफ की जो मेहनत है, अपने लाइफ की जो फ्यूचर है, उसको क्यों डार्क कर रहे हो आप? येस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप कैपेबल हो, अगर आपके पास उतनी सेविंग्स है, आपके पास वैसा जॉब है, आपके पास वैसा बिजनेस है, आपके पास वैसा कैपेसिटी है कि आप खरीदो, तो आप ऑफकोर्स खरीदो। आप नहीं ले सकते, आपकी कैपेसिटी अभी उतनी नहीं है। तो प्लीज़ गाइज, आई एम रिक्वेस्टिंग, मतलब ये टाइम आपको कुछ नहीं लगेगा, लोन्स लेना तो ऐसा आसान हो जाता है, लेकिन फ्यूचर में वो आपको बहुत दुख देगा। छपरी लोग जो इंटरनेट पे फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपना आईफोन, तुम्हारे एंड्रॉइड्स को बीट करने के लिए, कैमरा को बीट करने के लिए मेरे पास तो आईफोन 6 ही काफ़ी है। अरे भाई, आपका शक्ल देखो। बराबरी करने की सोच रहे हो? इसका चार्जर ही 5,000 का आता है। आईफोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया, आईफोन पे मरे। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन आपकी शक्ल, आपकी अक्ल, आपकी जो नीयत वो देखो। आईफोन आपका कोई नहीं देखने वाला, थोड़ा सा देख के कोई जल भी जाए, कोई नहीं जलने वाला आपसे। आपकी शक्ल ही वैसी है कि जलने जैसी भी नहीं है। मतलब क्या ही दिखाना चाहते हैं वो लोग? मतलब उनके लाइफ का कोई गोल नहीं है, कोई उनका फ्यूचर नहीं है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उनको आईफोन फ्लॉन्ट करते फिरना है, जबकि उनके जेब में 54 रुपया नहीं है। उनके माँ बाप पे क्या गुजरती रहेगी? उनके जो माँ बाप जो कमा के उनको खिला रहे हैं, जो उनको स्कूल पढ़ा रहे हैं, जो उनको कपड़े दे रहे हैं, एक एक पैसा बचा के वो लोग उनको जो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ताकि वो बड़े होकर कुछ अच्छा कर ले, जो वो नहीं कर पाए। आपको अगर आगे जाके वो चीज़ फ़ायदा देने वाली है तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, घर लेने में इन्वेस्ट करिए, कुछ छोटा सा प्रॉपर्टी ले लीजिए, कुछ अच्छा जॉब ढूंढिए, कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। मिडिल क्लास तो पूरे शो ऑफ के चक्कर में बैंक करप्ट होते जा रही है, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि उनके कितने पैसे जा रहे हैं। तो मैं नाइकी के जॉर्डन्स होंगे और घर से निकलते वक्त ऐसे कार फ्लॉन्ट करते जाएंगे कि हमारे जैसा तो कोई नहीं है इस दुनिया में। भाई, कोई आपका गाड़ी, आपका वो आईफोन, आपका स्निकर नहीं देख रहा है, और देख भी रहा है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए ये सब चीज़ों में। तो आपके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत होगी तभी आप लेके फिरो, तो लोग आप पे गर्व भी करेंगे कि हाँ भाई, ये तो किसी काम का बंदा है, कुछ अच्छा करके इसने कुछ कमा के लिया है। नहीं तो लोग आप पे हंसने के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। अरे पहले के लोग इतने सेटिस्फाइड रहते थे कि वो लोग एक स्कूटर पे भी 4-4, 5-5 लोग जाके इतने हैप्पी फैमिली रहती, उनको कोई मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये वो, खुश रहते थे, बच्चे खुश रहते थे, उनके पेरेंट्स खुश रहते थे। और आज के लोगों को अगर सनरूफ कार भी दे दे तो तब भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि EMI पे लिया हुआ है। अरे कुछ लोग तो सिर्फ दिखावे के चक्कर में वो सरोजनी मार्केट जैसे जो मार्केट रहते हैं उनमें जाके वो 5-5, 10-10 रुपये वाले जो प्राड़ा लिखा होता है ना यहाँ पे कि मैं बहुत कूल दिखूंगा, मैं बहुत स्मार्ट दिखूंगा, और वो कूल दिखने के चक्कर में वो इतने फनी दिखते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब आपको क्या ही ज़रूरत है ये सब ब्रांड्स को फ्लॉन्ट करने की? बात करते हैं उन पेरेंट्स की जो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में भेजना चाहते हैं ताकि वो कुछ अच्छा फ्यूचर ग्रो कर सके। क्या आप अफोर्ड कर सकते हो इतना बड़े बड़े गाड़ियों में उसको स्कूल में छोड़ना, या फिर बड़ी बड़ी कार्स लेकर उसको छोड़ना और फिर लाना? क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हो? अगर हाँ तो फिर आप भेज सकते हो उनको वो स्कूल में, अगर नहीं तो फिर प्लीज़ ये माइंडसेट आपका, स्कूल जो भी हो, आपके बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो पढ़ना चाहता है या फिर नहीं। अगर आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप उसको वो लाइफस्टाइल दे सको जो और माँ बाप दे रहे हैं, उसी स्कूल के बच्चों को उनके माँ बाप जो दे रहे हैं, अगर आप वो दे सकते हो तो फिर आप उनको वो स्कूल में भेजो, वरना फिर आपके साथ इतना गलत होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपके बच्चे आपको ही आके बोलेंगे कि मेरे फ्रेंड्स के पास ये है, वो है, फिर मेरे पास वो क्यों नहीं है, फिर आपके पास जिद करेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, फिर आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। यू नो व्हाट, SUV का ग्रोथ इतना हो गया ना, SUV कार्स का ग्रोथ अगर आप देखो कि इतने लोग कार्स ले रहे हैं ना कि पूछो ही मत। ऐसे लग रहा है कि सब लोग अमीर बन गए। क्या ये सच में सब लोग अभी अमीर बन गए हैं? SUV जैसी दिखने वाली कार जो कि उनके बजट में आ सके, ऐसे कार्स वो लोग बना रहे हैं। तो थोड़ा सा हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी खरीद रहे हैं। तो क्या ये बहाना देना इतना ईजी है? मतलब कोई पागल है जो आपके बहाने को सच समझेगा? आपको बस अपने घर से फ्लॉन्ट करते हुए जाना है गाड़ी, जैसे कि टाटा पंच, हॉर्नेट, ये ऐसे ऐसे कार्स बना रहे हैं ताकि लोग मतलब उनको दिखा के फ्लॉन्ट कर सके कि ये देखो हमारे पास ये कार है। बड़ी बड़ी कार लेके के वो घर से बाहर निकलते हैं, वो सोचते हैं कि थोड़ा हमारा भी वैल्यू बढ़ेगा, हमारा स्टेटस बढ़ेगा, लेकिन उनका स्टेटस बढ़ नहीं रहा है, वो और गरीब होते जा रहे हैं। कल तो ऐसा माहौल हो गया है ना गाइस कि अच्छी खासी सैलरी कमाने वाले लोग भी, अच्छे अच्छे कंपनीज में काम करने वाले लोग भी इतने पागल हो चुके हैं दूसरे लोगों को देखकर कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी ऐसे ही फ्लॉन्ट करना है, मुझे भी ऐसे ही शाइनिंग मारना है, मुझे ऐसे ही दिखावा करना है। तो फिर इसके चक्कर में वो लोग थोड़ा सा भी सेविंग नहीं कर पा रही। इस चीज़ को हमें आज से ही बंद करना है। बंद क्या मतलब, बंद तो आई डोंट थिंक ये हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को हम थोड़ा सा कम भी कर देंगे तो थोड़ी बहुत सेविंग्स सभी लोग कर लेंगे, और बाद में फिर सब लोग उड़ाएंगे कि हाँ हमारी सेविंग्स में से ही गया है। तो फिर किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, किसी को कोई दुख भी नहीं होगा आगे जाके कि मेरे पास तो सेविंग्स ही नहीं बचे, मेरे माँ बाप के खर्चे के लिए, अस्पताल में जाने के लिए हमने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, फिर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ये सब किसी को नहीं लगेगा। उनको ऐसे ही ये सब देते रहोगे, दिलाते रहोगे कि ये ले बेटा आईफोन, ये ले बेटा अपने स्नीकर्स, ये ले ब्रांडेड कपड़े, ये ले पैसे की जाके ये लेके खरीद के आ जा किंडर। अरे भाई, आप अगर ऐसे ही उनके
हाथ में सब कुछ पकड़ाते रहोगे तो आगे जाके उनका फ्यूचर बहुत डार्क होगा। वो खुद कमाना कुछ सीखेंगे ही नहीं, बल्कि आपके पैसे जो मेहनत से आपने कमाए थे वो उड़ा के आ जाएंगे, कहीं पे ऐसे फूक के आ जाएंगे किसी कॉन्सर्ट में। भाई मैं भी एक जेंजी हूँ, मैं आपको चपड़ चपड़ जो कर रही हूँ, लेकिन मैं भी एक जेंजी हूँ। मैं भी इतनी कोई बड़ी 30s या 40s, मैं भी 20s में ही हूँ अपनी, लेकिन मुझे कोई शौक़ नहीं है कुछ फ्लॉन्ट करने का। मेरे पास अगर पैसे है भी तो भी मुझे शौक़ नहीं है कि मैं किसी को कुछ दिखावे के लिए अपना कुछ करूँ। अरे भाई इतना मूर्ख कौन होता है कि सिर्फ दिखावे के लिए कुछ खरीद रहा है, अपना ही लॉस में जा रहा है। कोई कुछ जेलस फील करेगा या फिर कुछ खुश हो जाएगा मेरी तरक्की देखे, कोई खुश नहीं होना है। कोई आपसे फ़र्क नहीं रखता है। आप ही आपके मालिक हो, आप ही आपके जो आप कर रहे हो वही आपको मिलेगा बाद में। आप अगर सेविंग्स कर रहे हो बाद में आपको वही जाके फ़ायदा देगा। आप अपना लोन्स लेकर उड़ा रहे हो तो वो आपको कभी फ़ायदा नहीं दे सकता, वो नुकसान ही देगा। इस कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी अच्छे वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। और कमेंट में अगर कोई आपके क्वेश्चंस होंगे, कोई इश्यूज़ होंगे तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। बाय बाय।